नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और इस समय पर हम खड़े हैं दिल्ली के दिल कन्नाट प्लेस में। और कल इसी राजधानी में हुई है 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग, जिसके बाद अब एग्जिट पोल आ चुके हैं सामने। ज्यादातर एग्जिट पोल जो है वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बनवा रहे हैं सरकार। और इसी पर हम जनता से करेंगे सवाल कि जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में कि भारतीय जनता पार्टी 40 से क्रॉस कर बहुमत सरकार दिल्ली में बनाने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार आम आदमी पार्टी पे कितना भरोसा जनता को है और आखिरकार जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उन पर क्या कहेगी दिल्ली की जनता। सर, क्या नाम? मेरा नाम पवन केसर है। पवन जी, आप ये बताइए, आज जो एग्जिट पोल के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है, जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं ज्यादातर एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बनने जा रही है। और ये जो इस बार की जो चुनाव हुआ है ये बदलाव के लिए था। बदलाव ऐसी राजनीति से, मतलब एक धोखेबाज मैं कहूँगा अगर शब्द यूज़ करूँ केजरीवाल के लिए, दिल्ली की जनता को उन्होंने सिर्फ धोखे में रखा। एडवर्टाइजमेंट का बजट चला कर उनको एक मतलब भ्रम में रखा कि हम आपका अच्छा कर रहे हैं, अच्छा भला हो रहा है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम, अच्छा हेल्थ सिस्टम, सब कुछ सिर्फ दिखावे का। जब एक्चुअल में रियलिटी में सामने आया, जब से वो बजट इनका एडवर्टाइजमेंट का लैप्स हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ट्रांसफ़र किया है वो रेल लाइन के लिए, तब से इनकी जो असलियत है ना वो जनता के सामने आई। इन्होंने कहा था साफ पानी देंगे, वो पूरी दिल्ली ने देखा है पिछली गर्मियों में, चाहे वो संगम बिहार है, आया नगर है, मंगोलपुरी है, पूरी मुनका छुनका सारी में पूरी दिल्ली की कहावत क्या थी कि पानी के लिए तरस रही थी दिल्ली। उसके अलावा भी कोई ऐसा घर नहीं है जो आरओ का पानी ना लेता हो। मतलब साफ पानी, सीवरेज भरे हुए, कूड़े के ढेर घर के बाहर। जो पिछला इतिहास था उसको छोड़िए, जो 5 साल का इनके वादे थे वो भी पूरे नहीं कर पाए। दिल्ली की जनता जो है एकदम त्रस्त हो चुकी थी। उन्होंने बदलाव का मन बना लिया था। यही रीज़न है कि आज जो आपको भाजपा का ग्राफ दिख रहा है ना, वहाँ की सरकार वो बना रही है। मुझे लग रहा है कि भाजपा इस वक्त ना, जैसे इन्होंने सरप्राइज़ किया था ना हरियाणा में, एक अच्छा आंकड़ा कि इसके साथ इतना देंगे, मतलब बिल्कुल ये मुझे लगता है 55 तक जो है भाजपा जो है पहुँचने वाली है। ये सरप्राइज़ होगा क्योंकि मिडिल क्लास जो वोटर है ना, जो गाड़ी लेकर घर से निकलता है, वो अपने रोड देख रहा है, वो अपनी नालियाँ देख रहा है, सब कुछ देखते हुए कि घर के बाहर मेरे कूड़ा पड़ा हुआ और कोई उठाने वाला नहीं है। एमसीडी इनके पास, पहले बहाना होता था कि एमसीडी मेरे पास नहीं है, आज एमसीडी इनके पास, गवर्नमेंट इनकी, सारा बजट इनका, नीतियाँ इनकी, फिर भी आम आदमी को क्या डिलीवर किया जा रहा है? गंदगी। तो आज उसी को मतलब मुझे लगता है कि उसको देखते हुए, भांपते हुए दिल्ली की सरकार ने सिर्फ मन बना लिया था कि इनको हमने हटाना है। फ्री रेवड़ियों से हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, मगर अब विकास से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नया स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं। यहाँ इवन पॉपुलेशन बढ़ रही है दिल्ली में। जो स्कूल दिल्ली की जनता डिज़र्व करती थी, ज़ीरो नया स्कूल इन्होंने बनाया, नया हॉस्पिटल ज़ीरो है। दिल्ली में इस समय पर हम खड़े हैं और इसी से लगी हुई है नई दिल्ली की सीट, जहां से आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं, परवेज सिंह साहिब वर्मा और संदीप दीक्षित ने चुनाव लड़ा है। तो इस नई दिल्ली की सीट का क्या हाल है? देखिए, अरविंद केजरीवाल हारने वाले हैं यहाँ से, और मुझे लगता है बड़े अंतर के साथ। आज जो इनके साथी रहे हैं ना कभी, कांग्रेस को जिनको अपना साथी मानते हैं, आज इनकी हार में अगर सबसे बड़ा अगर योगदान मैं कहूँगा ना, वो कांग्रेस रोल प्ले कर रही है। कांग्रेस अपनी मजबूती, उन्होंने पिछली जो मजबूती दिखाई अन्य चुनाव में, दिल्ली की जनता जो इनका जो कभी कोर वोटर रहे हैं, जो डाइवर्ट हुए थे आम आदमी की पार्टी, उन्होंने अपना जो विश्वास है वो कांग्रेस पे जताया, इसीलिए उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। 10 से ऊपर % दिखा रही है, एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं। अगर वो एज इट इज़ आंकड़ों में आता है तो 8 तारीख की जो फिगर होगी वो एज इट इज़ जो बताई जा रही है शायद उससे बढ़कर हो। सरप्राइज़ होगा। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से दोबारा एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, दिल्ली की जनता जैसे एक लैंडस्लाइड विक्ट्री देती रही ना इनको, वो शायद भाजपा को भी मिलने वाली है। 8 तारीख का वेट है। हम भी बड़ा उत्साहित हैं कि दिल्ली को हम देखते थे कि एक कैपिटल सिटी है, हमारे लिए रोल मॉडल हुआ करते थे कई राज्यों के लिए कि दिल्ली जैसा विकास चाहिए, मगर 10 साल में इन्होंने दिल्ली को सिर्फ बर्बाद करने का काम किया।
भी बात है ना कि एक तरफ एग्जिट पोल में आज बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है, सरकार बनती दिखाई जा रही है, पर इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने कहा है कि 2013 हो, 15 हो या 20 हो, हर जगह पर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को नीचे गिराया गया, कहा गया कि सरकार नहीं बन रही है या कम सीटें लेकर आ रही है और हम हमेशा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हैं। 2020 में भी इसी तरीके के एग्जिट पोल सामने आए थे जब कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की कम सीटें आएंगी, पर तब भी हम 62 सीटें लेकर आए थे। ये बयान दिया गया है जीके के जो विधायक हैं सौरभ भारद्वाज। देखिए, पिछले 2020 का चुनाव या उससे पहले का चुनाव एक कॉन्फिडेंस झलकता था इनके फेसेस पे। आज क्या है, एक मतलब रंग उड़े हुए हैं, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे सौरभ भारद्वाज है, आतिशी है। कल का आपने पूरा दिन देखा होगा, सिर्फ एलिगेशन, चुनाव आयोग को सिर्फ एलिगेशन, ये हो गया वैसा हो गया, मतलब कहीं ना कहीं इनको हार जो है ना वो सामने स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जब से प्रवेश वर्मा जी की एंट्री हुई है न्यू दिल्ली सीट में, केजरीवाल जी की नींद चैन जो है ना वो खो चुके थे। मतलब उनका चेहरे का रंग आप देखोगे कैसे कितना ब्राइट हुआ करता था, मगर एकदम काला रंग फिर चुका था क्योंकि उनको हार दिख रही थी। और ये सिर्फ आप देखो, आज कल का दिन है, परसों के बाद क्या होगा, एक नया रोना शुरू होगा। यही आम आदमी जिसमें दिल्ली की जनता को 62-67 सीटें भी दी है ना, अब ये ईवीएम का रोना रोने लगेगी। अभी से मैं आपको बोल रहा हूँ। एग्जिट पोल को लेकर संजय सिंह ने कहा है कि जो कंपनियां मसाज दें, स्पा चला रही हैं, अगर वही कंपनियां आज एग्जिट पोल करेंगी तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, वो क्या आंकड़े? देखिए, अगर वो इनके फेवर में दिया जाता, अगर ये जितना आंकड़ा आया है अगर आम आदमी के फेवर में होता तो ये ताली बजा रहे होते उन्हीं कंपनियों के लिए। आज विपरीत है, आज जनता का रुख नहीं समझ रहे। अभी क्या है, वो कहते नहीं राजनीति में कि अंत तक हार नहीं माननी, ये वही होगा। मगर 8 तारीख जब ये गिनती शुरू होगी, मुझे लगता है 10 बजे तक ना इनके चेहरे देख लेना। मैं अभी से आपके चैनल के माध्यम से इनके चेहरे देखने लायक होंगे और जितना है ना फिर ये अपने आप को वो बताएंगे कि ईवीएम ने ऐसा कर दिया, चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया। ये पहले से इनकी पूरी लिखी हुई है कि अगर ये हुआ तो ये वाली स्क्रिप्ट पढ़नी है, अगर नहीं होगा तो ये वाली स्क्रिप्ट पढ़नी है। तो यहाँ क्या है, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इनको बदलाव है और बदलाव के लिए वोट हुआ है। क्या कहेंगे सर? संजय सिंह कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल आया है जिसमें बीजेपी को बढ़त बताई जा रही है, ये कंपनियां स्पा चला रही हैं, ये कंपनियां मसाज पार्लर चला रही हैं, ये एग्जिट पोल देंगी तो ऐसे ही आंकड़ों की उम्मीद की जा सकती है। देखिए, दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी और वो बदलाव सामने दिख रहा है। 11 एग्जिट पोल आए, 11 एग्जिट पोल में 8 को बीजेपी को दिखाया गया कि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। 3 लोगों ने आम आदमी को कहा। अब इसमें संजय सिंह को तो क्या, जैसी सोच वैसे ही उनका वो रहेगा विचार और वही रहेगा। अब आप देखिए, मेन देखिए केजरीवाल के चेहरे की जो वो रहती थी ना, अग्रेसिव रहते थे, वो अग्रेसिवनेस खत्म हो चुकी थी। आतिशी क्या कह रहे हैं यहाँ, वो रमेश जी ऐसे कर रहे हैं, रमेश जी का बेटा ऐसे कर रहा है, वो पता चलता है रमेश जी का ना बेटा है ना भांजा है, वो कोई और ही है। तो कहने का मतलब इन्होंने एलिगेशन लगाने का काम बहुत अच्छी तरह से करा है और अब भी एलिगेशन लगाने का ही काम करेंगे। कहेंगे ईवीएम खराब थी, मैं तो पहले ही कह रहा था 10% वोट ऐसे हो जाएगी तो 10% वोट, और वही इनको पहले दिख रहा है कि 10% वोट अगर बीजेपी ग्रोथ कर जाती है तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में जा रही है। और मनीष सिसोदिया तो खुद ने कह दिया कि अगर जिसकी भी मेजोरिटी आएगी तो पूरी स्विंग करेगी। इनकी देख लीजिए ना, 15 में इन्होंने 67 सीटें ली और 20 में कितनी आई, 62 सीटें। तो ऐसे ही बीजेपी को स्विंग करती हुई सीटें मिलने वाली हैं और इनके चेहरे की लाली सब दिखा रही है कि ये खत्म हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया। बिल्कुल करेंगे ना, वो देखिए ना, अखिलेश यादव को लिया है, वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा साहब पहुँच गए कि आतिशी जी पता नहीं क्या करेंगे। अपना हाल नहीं देखा कि बेटी कहाँ चली गई, अपने परिवार को नहीं संभालनी, यहाँ आ गई जी। यहाँ क्या इनका वोट बैंक है या अखिलेश का कोई वोट बैंक था, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था? तो कहने का मतलब कुल मिला करके केजरीवाल साहब अग्रेसिव नहीं, डिफेंसिव होके खेल रहे थे और डिफेंसिव होने का मतलब ये पता चलता है कि इनकी सरकार जा रही है और बीजेपी की सरकार आ रही है। कितने सत्य साबित होने वाले हैं एग्जिट पोल? बिल्कुल सत्य साबित होंगे और बीजेपी जो है 45 और 50 के बीच में आने वाली। अरविंद केजरीवाल, जो हॉट सीटों की बात करें, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और खुद मुख्यमंत्री आतिशी की सीट का क्या हाल है? आतिशी सीट हार रही हैं। देखिए, समीकरण क्या है,
जो रमेश बिदूड़ी हैं वो 3 बार के विधायक हैं और 2 बार के सांसद हैं। आतिशी को पता चल जाएगा, वो तो दिख रहा था। आतिशी शोर शराबे की सिवा और कुछ कर रही थी? कुछ नहीं। आचार संहिता लगी हुई है, आपके पीछे 10 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, ये क्या कर रहे हो आप हैं? एक आदमी को मतलब इन्होंने मतलब बीजेपी को जितना बदनाम करना था सब करके देख लिया कि बदनाम करके देखो, काम तो कुछ करा नहीं। जब स्वाति मालीवाल जी गोविंदपुरी में घूमती हैं, दिखाती हैं ये देखो ये हाल है। गोविंदपुरी एक अच्छी जगह होने के बावजूद वहाँ पर पानी का तालाब बना हुआ है, सीवर बाहर निकल रहे हैं, क्या हाल है? तो आपने काम तो कुछ करा ही नहीं है, खाली राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, प्रचार प्रसार करा है। भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे। सभी लोगों को लगता था कि ये केजरीवाल तो एक नया अजूबा आ गया दिल्ली में, और वो अजूबे के चक्कर में जीत भी गए। 67 सीटें आ गई। 67 सीटें आते ही इन्होंने 434 पे लड़ चुके थे लोकसभा, और क्या हुआ? 430 पे जमानत जब्त हो गई थी। और आप ये लगाइए ना, उत्तराखंड गए थे, उत्तराखंड में जीनू वट्टा सन्नाटा, सब पे जमानत जब्त हो गई। आप इधर आए, हरियाणा में आए, हरियाणा में भी जीरो वट्टा सन्नाटा। तो कुल मिलाकर के लोगों को पता चल चुका है इस आदमी की असलियत क्या है। सर क्या लग रहा है आज जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या यही आंकड़े 8 तारीख को देखने के लिए मिलेंगे, या बदलाव कर जनता जो है वो फिर एक बार आम आदमी पार्टी के लिए वोट करेगा? आम आदमी पार्टी इसमें जमुना में डूब रही है अच्छी तरह से, नहा नहा के निकलेंगे। एक कई 10-20 साल बाद दोबारा नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने काम कुछ दिल में करा नहीं है। और इस बार लोगों ने बदलाव किया, बदलाव इसलिए करा क्योंकि केजरीवाल जी फ्री के रेवड़े बांट के काम कुछ नहीं कर रहे थे जमीन स्तर पे, और हरियाणा को बदनाम कर, हरियाणा ने पानी में जहर मिला दिया। अब ये इनके पॉइंट है। ऐसे मुख्यमंत्री एक मतलब सीट पे बैठा हुआ आदमी, इतना तो कम से पाकिस्तान और बांग्लादेश हमें ऐसे नहीं बोलते जो देश के दुश्मन है। और केजरीवाल ऐसी बातें करते देश में रह के, यहाँ का खाना खा के, और ऐसी मतलब एक मतलब आप देश में क्या लड़ाई करवाना चाहते हैं देश के लिए? इनको हमसे सोचना चाहिए अपनी पार्टी बचाने के चक्कर में। और मोदी जी को बदनाम करने के लिए मोदी जी काम कर रहे, ईमानदारी से कर रहे और चुपचाप करते रहे। बीजेपी काम विकास विकसित दिल्ली का विकसित भारत काम करेगी, और विकसित भारत जो है मोदी जी बना सकते हैं, क्योंकि इन्होंने काम करना, बीजेपी का काम करती है। और केजरीवाल जो काम नहीं करते, केवल बदनामी करते हैं। और वो बीजेपी 50 से 55 सीटें लेके आ रही है, और पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी बनाएगी, अड्डा के चोट बनाएगी। चलिए इसी के साथ और भी यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, एग्जिट पोलों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी है। ज़्यादातर जो एग्जिट पोल है, जनता का एग्जिट पोल अब क्या कह रहा है कि वाकई में ये जो आंकड़े एग्जिट पोल में है ये नतीजों में तब्दील हो जाएंगे 8 तारीख को, या बदलाव उलटफेर बड़ा नजर आएगा? मैं तो जब से एग्जिट पोल देख रहा हूँ कभी उनके सही नतीजे आते ही नहीं है। मेरे को आप एक एग्जिट पोल का नतीजा बता दो जो कन्फर्म हुआ हो। एक 2014 में जो चाणक्य है ये, उसका उस वक्त सही हुआ था, उन्होंने बीजेपी को 272 सीट दी थी, नहीं समझे? उसके अलावा आज तक किसी का हुआ ही नहीं, सब एग्जिट पोल फर्जी हैं। क्या फिर लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? अब सरकार तो हमने तो देखो निर्दलीय को वोट दिया है, बैठ को वोट दिया है, तो हम तो ये चाहते हैं केजरीवाल हारना चाहिए, उसको हराने के लिए हमने बैठ को वोट दिया है। केजरीवाल हारना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। एक बात बताइए, एग्जिट पोलों को लेकर ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा जो कंपनियां मसाज पार्लर चला रही हैं, स्पा चला रही हैं, अगर वो एग्जिट पोल निकालेंगी और आंकड़े लेकर आएंगी तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? वो तो ऐसे ही आंकड़े देंगी। मैं इस बात में संजय सिंह का समर्थन करता हूं, क्योंकि पहले भी एग्जिट पोल 2015 और 2020 और 2013 के एग्जिट पोल दिल्ली के चुनाव में सही नहीं हुए थे ना। तो मैं इस बात के, हालांकि मैं संजय सिंह का दुर्विरोधी आदमी हूँ, लेकिन इस पर्सन पे मेरा उसके साथ समर्थन है। क्या लग रहा है, कट्टर ईमानदारी जा रही है? कट्टर ईमानदार है कौन? केजरीवाल। केजरीवाल तो अपने आप में एक राजनीतिक प्रदूषण है, और ये जितना देश में फैलेगा देश के लिए नुकसानदायक है, मेरा ऐसा मानना है। हाँ सर, क्या कह रहे हैं आप? आपने बोले ना, ये सर बोले चाणक्य। चाणक्य जब आज से 10 साल 14 में करती थी, तो उस समय वो एक जो इंटरव्यूअर होते थे, ओपिनियन पोल करता था, वो 2,000-2,500 रुपया देता था। आज वही चाणक्य 400-500 रुपया मेन देता है। तो एक ग्रेजुएट आदमी की डे 400-500 होगी, वो भी आप कब देंगे पैसा, इसका कोई ठीक नहीं है। तो आप इससे नेचुरली समझ सकते हैं उसकी क्वालिटी कितनी होगी। मैं उस रिसर्च इंडस्ट्री से जुड़ा था, इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हूँ, तो यही है जो क्वालिटी नहीं होने कारण से
हाँ, नहीं नहीं, जो भी चाणक्य पहले अब वो भी एजेंसी से करा रहे हैं तो उनका भी 400-500 मेन डे पे। एक रिक्शा वाला तो 400-500 में जाता नहीं है। एक ग्रेजुएट को आप 400-500 में रखते हैं तो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं वो आपका सही काम करेगा? ये दैट इज़ द प्रैक्टिकल। वो भी 400 रिक्शा वाला या लेबर को भी रखते हैं तो शाम में आप पैसा दे देते हैं। आप कब देंगे पैसा, रिसर्च वाले कब देंगे पैसा, इसका कोई एक सर्टेन टाइम नहीं है, जिस कारण से इसकी क्वालिटी नहीं होती है। कोई सर्टेन, इसका ये उदाहरण, बताइए अब जो आंकड़े दिखाई दे, इसका उदाहरण लोकसभा, इसका उदाहरण हरियाणा गवर्नमेंट, ये आप देख रहे हैं। इस बार भी मैं बोल रहा हूँ, और पॉलिटिक्स का अभी की जो वर्तमान है, जो कांग्रेस को भी कुछ सीट आएगा। मैं वैसे बीजेपी को वोट गिराया हूँ, आएगा कांग्रेस को भी और इनका केजरीवाल को। कांग्रेस का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, ये मरता क्या करता वाला सवाल। ये फिर बीजेपी इसको केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। तो अभी हम आप सपोर्ट किसका होगा गवर्नमेंट कंफर्म नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं, आपने कभी देखा सोनिया गांधी की जैसे कांग्रेस के प्रचार किए दिल्ली में? राहुल गांधी खुलेआम से, प्रियंका गांधी, जबकि एक दूसरे कहाँ से चले जाते हैं। इंटरनली ये जितने हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये केजरीवाल के सपोर्टर हैं। संदीप दीक्षित और 2-4 कांग्रेस के लीडर जो हैं ये केजरीवाल के अगेंस्ट हैं। इंटरनली ये अगेंस्ट है, बट इनके जो ऊपर में है करता धरता जो इनको स्टैगर करेगा, तो ये फिर आकर के केजरीवाल के साथ में, हाँ बीजेपी में जाएंगे नहीं, वो तो उनका सौतेला भाई है, तो ये चचेरे भाई के साथ मिलके ज़्यादा उम्मीद केजरीवाल लेंगे। एग्जिट पोल को 100% फॉल्स मानते हैं, 101%। मैं उस रिसर्च इंडस्ट्री में हूँ, मैं कर चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, मैं कर चुका हूँ इसलिए नहीं, हम केजरीवाल के नहीं हैं, हम उस रिसर्च इंडस्ट्री के हैं। ये जो ओपिनियन पोल देख रहे हैं ना, कोई नहीं, सब जनता का अपना अपना ओपिनियन है सर, उन्होंने काम किया है, वो एग्जिट पोल को लेकर बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए सर, अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं, वो लगातार बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि 8 तारीख को वाकई में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? बीजेपी बनेगी, बीजेपी बनेगी। हाँ जी, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि ये नतीजों में तब्दील हो सकता है? वो जरूर होगा जी, हाँ पक्का होगा। केजरीवाल वो जाएगा झाड़ू मार के भगावे में, झाड़ू नाम लाया था, झाड़ू हटेगा पूरा तिरंगा बिखरेगा, पूरा तिरंगा बस। संजय सिंह का कहना है कि ये मसाज वाली कंपनियां एग्जिट पोल कर रही हैं, इसीलिए इनके आंकड़े। ये मसाल वाली करे या फसाल वगैरह, पर ये है कि केजरीवाल का सिस्टम नहीं है। वो हमने संजय सिंह वो कोई वो, पर ये समझ नहीं आ सकता। ब्लैक में टिकट बिक जाती है, हाँ, क्या कह रहे हैं? अभी तो बिकेगी नहीं ना, तो अब बताइए, अब पूछे क्या पूछे जा रहे। मैं कह रही हूँ कि जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल ने जो आंकड़े दिए हैं अपने, यही 8 तारीख को आने वाले हैं, या एग्जिट पोल पे कितना भरोसा करती है? देखिए, अभी 10 में से जो है 8 के आए हैं, जो वो फेवर में आए हैं। अब बाकी जो भी डिसाइडेड फॉर सैटरडे को हो जाएगा पूरा फुल एंड फाइनल। बाकी पब्लिक का जो मूड है ना, वो चेंज हुआ है आपके से। वो इसलिए भी हुआ कि अभी जो गवर्नमेंट ने एक टैक्स का, इनकम टैक्स का मामला था जो 12 लाख तक का था, अगर वो 84,000 जिसको 12 लाख मिल रहे हैं साल के, तो 84,000 का फ़ायदा उठा रहा है, वो कहाँ यूज़ नहीं करेगा? कहीं तो यूज़ करेगा ना, घर में तो कोई नहीं रखेगा। और ये एक प्राइम मिनिस्टर की एक बहुत बड़ी, और फाइनेंस मिनिस्टर की बहुत बड़ी एक अच्छी वो है कि लोगों का घर भी होगा और रूटीन में पैसा भी चलेगा। तो ये चीज़ भी एक लोगों को मैसेज गया हुआ है। आप कह रहे हैं कि जो 1 तारीख को बजट आया उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो वोटिंग बैठेगा, 100% बैठेगा। क्योंकि देखिए, अगर मेरे पास आज 10,000 रुपये गवर्नमेंट मेरा माफ़ करती तो मैं भी कहीं घर में थोड़े जेब में लेके घूमूंगा, मैं भी कुछ ना कुछ करूँगा। चाहे वो एक डिपेंड होता है कि क्या सिचुएशन होगी, कैसा होएगा। बाकी रही इन लोगों का जो है बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। जो मेरा हाल है ना, इन लोगों का बहुत बुरा होने वाला है। और गवर्नमेंट ने अभी सुप्रीम कोर्ट से रिलीज मिल जाएगा तब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2,000 करोड़ का मामला जो है वो छुटा नहीं है अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको पावर भी नहीं दी। इन केस अगर पब्लिक के कहने से बन गया या सबकी बात मान के या कुछ हो गया तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट में ही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की पुलिस और जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी के समर्थन में है और मिशनरी का वो ब्लेम लगाने में पहले था, शुरू में से था, आखिरी में भी था कि ये जब शीला दीक्षित के को घर पे गया तो ये 25 AC का खर्चा कौन दे देगा? तो वो भी इसका कहना था, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। बंगला भी बढ़िया ले लिया, गाड़ी भी बहुत फर्स्ट क्लास ले ली, और भी हो गए। कितने चलते इसका पूरा सर? तो क्या ये इतना झूठा आदमी शायद मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। मैंने भी कई सरकारें देखी है, मेरी भी एक एज फैक्टर्स हो रहा है धीरे धीरे। मैंने कई शीला दीक्षित को भी देखा है, उसका काम करने का तरीका अलग था। आज शादरे वादरे साइड में कितना लोगों का काम किया है,
वो भी एक मानने वाली बात है। इधर सीमापुरी में भी किया है, फ्लाईओवर भी बनाए हैं, कितने ही है, तो इज एक्सपेक्टेड, तो वो वाली बात नहीं है। इसका कहना कुछ नहीं, कूड़े का पार्ट उठाऊंगा